बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आज हम कुछ वो नाउन्स पढ़ेंगे जिनका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल में उनका मीनिंग कुछ और होता है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूडेड है। सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल, कि कुछ नाउन्स का मीनिंग सिंगुलर में डिफरेंट होता है और प्लूरल में डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल आप देख लें। पहले हमारे पास एयर। एयर का मीनिंग क्या होता है? एटमॉस्फेयर यानी हवा। और एयर्स का मतलब क्या होता है? अफेक्टेड मैनर्स या प्राइड, फख्र। देखिए अब सिंगुलर क्या है हमारे पास? एयर। लेकिन जब एस उसके साथ ऐड हो गया तो अगर हम इसको, अगर ये एयर्स कहीं और लिखा होता तो हम क्या कहते हैं कि ये एयर का प्लूरल है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है हमारे पास? चेंज है हमारे पास। एयर्स का मतलब क्या होता है? प्राइड। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लाइंड। ब्लाइंड का क्या मतलब है? अनएबल टू सी बिकॉज ऑफ इंजरी, डिजीज और अ कंजेनिटल कंडीशन। यानी अनएबल टू सी यानी जो देख ना सकता हो, यानी अंधा हो, देख ना सकता हो किसी वजह से, इंजरी की वजह से, बिकॉज ऑफ डिजीज और एनी इंजरी, या फिर कंजेनिटल कंडीशन यानी पैदाइशी वो इस तरह हो, तो उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ होता है? ब्लाइंड। फिर ब्लाइंड के प्लूरल हमारे पास क्या आ रहा है? ब्लाइंड्स, जिसका मीनिंग क्या है हमारे पास? अ स्क्रीन फॉर अ विंडो, स्पेशली वन ऑन अ रोलर और मेड ऑफ स्लैट्स, यानी कि पर्दा। ब्लाइंड्स क्या मतलब हुआ कि क्या है? पर्दा। अब देखें ब्लाइंड हमारे पास सिंगुलर है, जब उसके साथ एस लग गया तो मीनिंग कंप्लीटली हमारे पास चेंज हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर। करेक्टर का मतलब क्या है? द मेंटल एंड मोरल क्वालिटी इज डिस्टिंक्टिव टू एन इंडिविजुअल। करेक्टर का मतलब क्या है हमारे पास? किरदार। कोई भी किरदार हम बात करते हैं ना, करेक्टर। करेक्टर का क्या मतलब होता है? किरदार। अब इसके प्लूरल पे जब हम आए, जब हमने इसके साथ एस ऐड कर दिया, जब वो करेक्टर्स बन गया तो अब उसका मीनिंग चेंज हो गया। पीपल इन अ नॉवल, प्ले और फिल्म, जो डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, हम कहते हैं इस फिल्म में, इस नॉवल में, किसी भी ड्रामे में, किसी भी सीरियल में, हम कहते हैं बहुत सारे करेक्टर्स थे। तो वो क्या आ जाते हैं? डिफरेंट पर्सन आ जाते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स आ जाते हैं। जब सिंगुलर में है करेक्टर तो यानी वो एक पर्सन की बात हो रही है, किरदार। लेकिन जब करेक्टर्स, तो किसी भी स्टोरी में, किसी भी नॉवल में, कहीं भी जब बहुत सारे बंदे होते हैं, हम कहते हैं कि ये डिफरेंट करेक्टर्स हैं इनके। फिर क्या है हमारे पास? कस्टम। कस्टम का क्या मतलब होता है? अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, प्लेस और टाइम। यानी कोई भी रिवायत, कोई भी रस्म रवाज जो होती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी की, प्लेस की या टाइम की, कोई भी उनका जो रस्म रवाज होता है उसको क्या कहा जाता है? कस्टम। यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्लियर करना है कि ऐसे नाउन्स भी हमारे पास हैं जो सिंगुलर में उनका मीनिंग कुछ और होता है, प्लूरल में हमारे पास उनका मीनिंग कुछ और होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं वर्ड्स का, तो हमारे पास उसमें कुछ रूल्स आते हैं। जैसे वाई का मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे वर्ड फिश का मैंने पढ़ाया था आपको कि वर्ड फिश के लिए क्या यूज़ होता है, कैसे उसका प्लूरल बनता है। तो इसी तरह आगे अब इसके कुछ और टाइप्स आ रही हैं सिंगुलर प्लूरल की, कि सिंगुलर में मीनिंग कुछ और है, प्लूरल में हमारे पास कुछ और है। इसके बाद आता है हमारे पास कंटेंट। समवन हु इज़ इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, यानी खुश। कंटेंट का मतलब क्या है? खुश। अब जब इसके साथ एस ऐड हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? द थिंग्स दैट आर हेल्ड और इंक्लूडेड इन समथिंग, यानी अज्जा, किसी भी चीज़ में जो हम क्या 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 कहा जाता है कि द थिंग्स दैट आर हेल्ड और इंक्लूडेड इन समथिंग, किसी भी चीज़ में कोई जो कुछ इंक्लूड होता है उसको क्या कहा जाता है? अज्जा। नेक्स्ट है हमारे पास गुड, हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड। हमारा एक डेली यूज़ का वर्ड आता है गुड, यानी क्या? अच्छा। अब जब गुड के साथ एस लग गया हमारे पास तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या आ गया? गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान या चीज़ें। फिर है हमारे पास फोर्स, स्ट्रेंथ और एनर्जी एज एन एट्रीब्यूट ऑफ फिजिकल एक्शन और मूवमेंट, यानी स्ट्रेंथ और एनर्जी यानी कोई भी कुव्वत या ताकत,
क्या कहा जाता है उसको, फोर्स। अब फोर्स के साथ जब एस लग गया तो एन ऑर्गेनाइज मिलिट्री फोर्स इक्विप्ड फॉर फायरिंग ऑन लैंड, सी और एयर, कि जब अब फोर्स के साथ क्या लग गया, एस, तो अब हमारे पास मीनिंग क्या आ गया, फोर्सेस किसे कहा जाता है, अफवाज को, यानी जो क्या करती हैं, लड़ती हैं ज़मीन पर, पानी में या हवा में। फिर आती है हमारे पास स्पेक्टिकल, अ विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस और डिस्प्ले और सम विजुअल सीन, यानी क्या मतलब है, नज़ारा। हमारे पास कोई भी स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस, यानी कोई भी परफॉर्मेंस है जो नज़ारा, जो देखा जा रहा होता है। अब जब स्पेक्टिकल के साथ क्या लग गया हमारे पास, एस, स्पेक्टिकल्स, तो अब इसका मतलब क्या, पेयर ऑफ ग्लासेस, यानी ऐनक। देखें कितना मीनिंग में चेंज आ गया उसके प्लूरल में। एक्चुअली इट्स नॉट अ प्लूरल ऑफ दिस स्पेक्टिकल, ये इनके प्लूरल नहीं है, लेकिन वी कॉल देम प्लूरल बिकॉज अब फोर्स है तो फोर्सेस, तो हम तो यही कहते हैं ना कि अब ये इसका प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में जो वो वर्ड होता है वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड के लॉट्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं, हमारे पास एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं। फिर है हमारे पास वुड, वुड का क्या मतलब होता है, लकड़ी। वुड हमने आपका कॉमन यूज वर्ड है, क्या है, वुड, वुड का क्या मतलब होता है, लकड़ी। लेकिन अब वुड के साथ जब एस लग गया तो क्या बन गया, वुड्स। वुड्स का क्या मतलब होता है, जंगल। एन एरिया ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट दैट इज कवर्ड विद ग्रोइंग ट्रीज, यानी दरख्तों से, जिसमें बहुत ज़्यादा दरख्त हों, वो एरिया ऑफ लैंड। फॉरेस्ट से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, जंगल। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वुड्स। नेक्स्ट हमारे पास मैनर, अ वे और मेथड विच इज़ अ थिंग इज डन और हैपन्स, यानी कोई भी, यानी अंदाज। मैनर किसे कहा जाता है, अंदाज। और मैनर्स क्या होते हैं, आदाब। पोलाइट और वेल ब्रेड सोशल बिहेवियर और एटिकेट वन फॉलोज, यानी क्या कहा जा रहा है कि मैनर्स का क्या मतलब होता है हमारे पास, अदाब। तो ये थे हमारे पास वो नाउन्स, कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास कि जो सिंगुलर में हमारे पास उनका मीनिंग डिफरेंट होता है और प्लूरल में हमारे पास डिफरेंट होता है। आई होप कि आपको ये सारे नाउन्स अच्छे से समझ आ गई होगी।